हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आईटी जेई, जिसका नाम बाद में जेई एडवांस्ड रख दिया गया था। ये वीडियोस वो लोग ज़रूर देखें जो लोग जेई एडवांस्ड 2021 को टारगेट कर रहे हैं। इसमें हम लोग ग्रेविटेशन के सवाल डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये आपके सामने पहला सवाल है। दिस क्वेश्चन केम इन 2014 जेई एडवांस्ड, राइट। इस सवाल में हमसे कहता है अ प्लैनेट ऑफ रेडियस आर विच इज 1/10 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ हैज द सेम मास डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ. Scientists dig a well of depth r/5 on it and lower a wire of the same length and of linear mass density this much into it. If the wire is not touching anywhere, the force applied at the top of the wire by a person holding it in place, right? अच्छा, तो समझिए, ये आपको एक होल डिग किया गया है जिसका डेप्थ है r/5, ठीक है, और यहाँ पे एक रस्सी को लटकाया गया है। रस्सी का लेंथ इस होल के लेंथ के बराबर ही है, ठीक है। अब आप समझिए, इस रस्सी का कुछ मास है, राइट, और इस प्लैनेट के ग्रेविटी के वजह से इस रस्सी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो इस रस्सी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए आदमी को अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, ठीक है, एक फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। तो उसे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ये फोर्स विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय दिस प्लैनेट ऑन दिस रोप, ठीक है। तो हमें इस सवाल में बस इसे कैलकुलेट करना है, राइट। अब प्रॉब्लम ये आता है जब आप इसके ऊपर mg लिखेंगे तो ग्रेविटी इसके हर पॉइंट पे सेम नहीं है, ठीक है। आप सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ग्रेविटी वेरी करता जाएगा। ग्रेविटी विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, विच मीन्स यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड सा एक प्रोसेस होता है कि आप एक इसमें छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए और उस एलिमेंट पे एक छोटा सा फोर्स बताइए और फिर उस फोर्स को इंटीग्रेट कर दीजिए। दैट विल गिव यू टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रोप, ठीक है। तो चलिए इसी अप्रोच को इस्तेमाल में लाते हुए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जिनको ये अप्रोच समझ में आ गया है वो वीडियो को यहीं पे पॉज कर सकते हैं एंड दे कैन ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन देयर ओन, ठीक। ओके, देखिए, तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। दिस इज द रोप एंड आर पे जाके dr लेंथ का हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, ठीक है। अब हमारा टारगेट है बताना कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज गोइंग टू बी mg स्मॉल मास ऑफ दिस एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी ओवर हियर, ठीक है। तो हमें ये dm भी निकालना होगा और हमें ये ग्रेविटी भी निकालना होगा, राइट। अच्छा, मान लीजिए कि ये जो प्लैनेट है इसका मास है कैपिटल M, ठीक है। तो व्हाट इज द dm मास ऑफ दिस एलिमेंट, पहले तो ये पता कर लेते हैं। तो ये जो dm मास होगा दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय dr। मास पर यूनिट लेंथ आपको वायर का दिया हुआ था, मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द वायर, ये आपको हो गया dm मास। तो हम ये कह सकते हैं दैट दिस स्मॉल फोर्स df इज इक्वल टू dm मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी एट डिस्टेंस स्मॉल r। dm की वैल्यू हो गई है लैम्डा dr मल्टीप्लाइड बाई, और ग्रेविटी अंदर के किसी पॉइंट के लिए जो ग्रेविटी होता है उसे हम लिख सकते हैं gm स्मॉल r डिवाइडेड बाई r क्यूब से, राइट। ओके, ये हो गया आपका छोटा सा फोर्स df। तो अगर हमें टोटल फोर्स चाहिए तो हम RHS को इंटीग्रेट कर देते हैं। सो दिस बिकम्स, यहाँ पे लैम्डा gm बाई r क्यूब आपका कांस्टेंट है एंड दिस इज स्मॉल r dr, राइट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम लोग? ध्यान से देखिए, आपका जो वायर है वो शुरू हो रहा है 4r/5 पे। दिस इज योर 4r/5। याद कीजिए ये होल का जो लेंथ है वो आपको r/5 है। तो आपका जो ये वायर है वो स्टार्ट हो रहा है 4r/5 पे और ये ख़त्म हो रहा है कहाँ पे? यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि कैपिटल R पे। सो लिमिट आपका हो जाएगा 4r/5 से लेके कैपिटल R तक, ठीक है। चलिए, दिस इज लैम्डा gm डिवाइडेड बाई r क्यूब। दिस इज इंटीग्रेशन कीजिए, r का इंटीग्रेशन r²/2, तो 2 तो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको r², राइट, r² माइनस दिस स्क्वायर, यानी कि 16r² डिवाइडेड बाई 25, राइट।
सो दिस इज योर लैम्डा जी एम डिवाइडेड बाई 2r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई, ये आपका हो जाएगा 9r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। ग्रेट, तो यहाँ से r स्क्वायर से ये ख़त्म, ठीक है। ये आपका हो गया लैम्डा जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 9/50। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टारगेट है टू फाइंड रिलेशन बिटवीन मास ऑफ द प्लैनेट एंड मास ऑफ द अर्थ। रेडियस का हमें रिलेशन दिया, लेकिन मास का रिलेशन हमें पता करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है कि डेंसिटी दोनों का सेम है। अब आप बात को समझिए, डेंसिटी कहता है दोनों का ही सेम है। डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो क्या हम कह सकते हैं कि मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि हम कह सकते हैं दैट मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब। रेडियस क्यूब, इसका मतलब अगर रेडियस ऑफ प्लैनेट 1/10 है, अगर रेडियस 1/10 है तो मास ऑफ प्लैनेट, क्योंकि क्यूबिक है यहाँ पे, तो मास ऑफ प्लैनेट 1/1000 हो जाएगा। यानी कि मास ऑफ प्लैनेट इज me अपॉन 1000। ये आपको रिलेशन आ गया मास ऑफ प्लैनेट एंड मास ऑफ अर्थ के बीच में, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट, ये लैम्डा को अलग रखो, g m की जगह हम लिख सकते हैं me मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और r की जगह हम लिख सकते हैं re इंटू 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाई 9/50। 9/50, तो ये और ज़ीरो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्यों किया है हमने, अभी आपको इसका फ़ायदा समझ में आएगा। ऊपर और नीचे एक एक RE मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे RE लिखा है तो इसे हम स्क्वायर कर दिए। नाउ यू शुड बी एबल टू सी दैट दिस इज नथिंग बट ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। सो दिस बिकम्स लैम्डा इंटू GE मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ 9/5 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। लैम्डा है आपका 10⁻³ GE आपका 10 है 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 9/5 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ इज व्हाट, दिस इज 6 इंटू 10⁻6, राइट। तो यहाँ से देखिए 10⁻6 ये सब कैंसिल हो गया, ये आपको 5 से 2 हो गया। दिस इज व्हाट, 2 इंटू 6 12 एंड 12 इंटू 9 इज 108 न्यूटन। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमने मैनिपुलेशन किया है, इससे आपका सवाल बहुत आसानी से क्लियरली सॉल्व हो जाएगा। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आई होप यहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए डेफिनेटली मिला होगा। इस सवाल में हमसे कह रहा है अ थिन यूनिफॉर्म एनुलर डिस्क। बाय द वे ये सवाल आपको आया था 2010 और तब इसे जेई एडवांस नहीं कहते थे, हम तब इसे कहते थे IIT JEE, राइट। और ये वही साल है जब मैंने भी IIT क्रैक किया था। आई वेंट इनटू IIT खड़गपुर और ये मेरे पेपर में सवाल आया हुआ सवाल है। और ज़्यादा तो मुझे याद नहीं है, बट अज्यूमिंग कि ग्रेविटेशन बीइंग वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, आई माइट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। मुझे अभी बिल्कुल भी ध्यान में नहीं किसी मैंने एक्चुअल में सॉल्व किया था कि नहीं किया था। चलिए सवाल पढ़ लेते एक बारी। अ थिन यूनिफॉर्म एनुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल M हैज आउटर रेडियस 4r, इनर रेडियस 3r. द वर्क रिक्वायर्ड टू टेक अ यूनिट मास फ्रॉम पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस टू इन्फिनिटी इज हाउ मच, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे एक डिस्क है, इसका हमें इनर और आउटर रेडियस दिया हुआ है, ये 3r है और ये वाला रेडियस 4r है। हमसे कहता है कि आपके पास यहाँ पे एक यूनिट मास है, यानी कि इसका जो मास है वो हम 1 kg ले लेते हैं। इस मास को इस पॉइंट P से इन्फिनिटी लेके जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बात को समझिए, वर्क डन जो होता है दैट इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल का मतलब हो गया मास ऑफ दिस पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट फाइनल लोकेशन माइनस मास ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट इनिशियल लोकेशन। अब फाइनल लोकेशन जो कि इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पे इस डिस्क के कारण, इस एनुलर डिस्क के कारण जो पोटेंशियल होगा वो तो ज़ीरो होगा। सो दिस टर्म इज ज़ीरो। आपके पास बचा है माइनस MVI। मास तो 1 kg है, सो सिंपली माइनस VI। नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। हमें सिर्फ ये पता कर लेना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VI, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। VI मतलब
इनिशियल पॉइंट तो ये है, तो पॉइंट P पे इस पूरे डिस्क के कारण पोटेंशियल क्या है, पॉइंट P पे इस डिस्क के कारण पोटेंशियल क्या है, हमें बस उतना ही कैलकुलेट करना है, राइट। अच्छा, ये कैलकुलेट करने के लिए एटलीस्ट इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि अगर एक रिंग है जिसका मास m है, इसका रेडियस r है, तो एक्सिस पे x दूरी पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज कैपिटल GM डिवाइडेड बाई √x² प्लस r²। ठीक है, सिमिलर फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है, चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है x दूरी पे, बस वहाँ पे KQ आ जाता है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक रिंग के वजह से अगर हमें पता होगा तो हम यहाँ पे एक एलिमेंटल रिंग ले लेंगे और उसके वजह से यहाँ पे छोटा सा पोटेंशियल निकालेंगे और फिर चीज़ों को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, चीज़ों को हम इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसा कि पहले भी कहा था, अगर किसी को अभी खुद से ट्राई करना है, नोइंग दिस कॉन्सेप्ट, ट्राई दिस आउट, फिर यू कैन चेक दी सोल्यूशन। चलिए, तो यहाँ पे आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, राइट। ये पॉइंट P है जहाँ पे हमें निकालना है व्हाट इज द पोटेंशियल, और हमारा जो आंसर होगा दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल एट इनिशियल लोकेशन विच इज पॉइंट P। सो जो भी हमारा VP निकलेगा उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने एलिमेंटल रिंग ले लिया है, R पे जाके DR थिकनेस का हमने एक पतला सा एलिमेंटल रिंग लिया हुआ है, राइट। मान लीजिए कि इस एलिमेंटल रिंग का जो मास है दैट इज स्मॉल dm, तो इस एलिमेंटल रिंग के कारण 4r दूरी पे जो पोटेंशियल होगा एक छोटा सा पोटेंशियल होगा, सो दैट छोटा सा पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी डी एम। बाय द वे यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है फॉर्मूले में, शायद इसके पहले नहीं लिखा था मैंने। सो माइनस GDM डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ रेडियस स्क्वायर, तो इस रिंग का रेडियस तो स्मॉल आर ही है, दिस इज योर स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिखाएगा 4r का होल स्क्वायर, दिस इज योर 16r स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल उठता है ये dm के बारे में। सो ये जो dm है दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, मास पर यूनिट एरिया। तो इस डिस्क का टोटल मास कैपिटल M है, इसका जो एरिया हो जाएगा दैट इज पाई 4r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर, यानी कि 16r स्क्वायर माइनस 9, 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा 9r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया आपका मास पर यूनिट एरिया, और उसे हम इस थिन रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका क्या एरिया होगा, इसका क्या एरिया हो जाएगा 2 पाई r इंटू डी आर। इसी तरीके से हम लिखते हैं, सो 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई डी आर, तो यहाँ से आपका पाई से पाई खत्म हो गया, सो दिस बिकम्स योर 2mr डी आर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में अपने पास हो गया है 7r स्क्वायर। इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट, डीएम को हम इस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमें चाहिए टोटल पोटेंशियल, तो चीज़ों को हमें इंटीग्रेट करना होगा, राइट। सो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उसे तो बाहर निकाल दीजिए, ये आपको g कांस्टेंट है, dm को जब इससे रिप्लेस करोगे तो 2m बाई 7r स्क्वायर, इसको भी बाहर निकाल दो, सो 2m डिवाइडेड बाई 7r स्क्वायर इंटीग्रल r डी आर डिवाइडेड बाई ये वाला जो टर्म है दैट इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करने का जो बेस्ट तरीका है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अज्यूम r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर टू बी अ वेरिएबल t स्क्वायर, इसे दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा स्मॉल r डी आर इज इक्वल टू t डी टी। ठीक है, चलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं चीज़ों को, सो दिस इज इक्वल टू माइनस g2m डिवाइडेड बाई 7r स्क्वायर इंटीग्रल r डी आर को आप लिख सकते हो t डी टी डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर को क्या लिखेंगे t स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी एक अंडर रूट है, सो अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर इज t, राइट। सो t यहाँ पे खत्म हो गया, तो जब dt का इंटीग्रल करोगे तो सिर्फ t आएगा और t को दोबारा से यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, सो दिस इज नथिंग बट माइनस 2gm डिवाइडेड बाई 7r स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट किया था तो t आया था, और यहाँ से t को क्या लिखोगे अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा ये आपको हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे हम अब लिमिट्स लगा सकते हैं 3r से लेके 4r तक,
3R से लेके 4R तक अपना लिमिट लग गया यहाँ पे। अब लिमिट को यहाँ पे पुट कीजिए, दिस इज -2gm डिवाइडेड बाई 7R स्क्वायर, राइट। एंड एक बारी जब 4R पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 16R स्क्वायर प्लस 16R स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स 16R स्क्वायर। तो 16R स्क्वायर का 4R बाहर निकल गया, 2 अंदर रह जाएगा, -3 पुट करोगे तो ये आपका बचेगा 5R, राइट। अब यहाँ से आप एक एक R को तो हटा दीजिए, दिस इज योर -2gm डिवाइडेड बाई 7R, दिस इज योर 4√2 -5, ठीक है। और हमारा आंसर क्या है, दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी। हमारा आंसर है वर्क डन का नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल, यानी कि वर्क डन हो जाएगा इस वैल्यू का नेगेटिव, तो बाहर का नेगेटिव साइन हट जाएगा। दिस इज सिंपली 2gm डिवाइडेड बाई 7R 4√2 -5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन नंबर ए। यह आपका ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का, ठीक है। ध्यान से इसको देख लीजिए, दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यही आया था अपना 2gm/7R 4√2 -5। और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन बस आपको कंफ्यूज करने के लिए है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी था कि वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, ये है अपना तीसरा क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, 2015 एडवांस में आया हुआ सवाल है, और ये सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर अप्रोच आपको IE इरडोव में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। A spherical body of radius capital R consists of a fluid of constant density, इसका डेंसिटी कांस्टेंट है, and is in equilibrium under its own gravity. If PR is pressure at a distance R where R is less than capital R, then the correct option is /R, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, ठीक है। अब आप समझिए, यहाँ पे जो भी इसमें इक्विलिब्रियम है वो ड्यू टू इट्स ओन ग्रेविटी है, ठीक है। सराउंडिंग में और कोई मास वास नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, जो है सो यही है। सराउंडिंग में कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, उसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमसे कह रहा है प्रेशर बताइए एट एनी डिस्टेंस r। सो व्हाट कैन वी डू, लेट अस कंसिडर एन एलिमेंटल शेल। मान लीजिए कि हम इसमें R डिस्टेंस पे जाके एक dr थिकनेस का शेल पकड़ लेते हैं। सो दिस इज द शेल आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये आपको एक शेल हो गया। अब आप बात को समझिए, यहां पे सपोज वी टॉक अबाउट दिस लेयर, ठीक है। कंसिडर दिस एलिमेंट ओवर हियर, ठीक। तो इस लेयर पे ये वाला जो एक छोटा सा एलिमेंटल है वो पुश कर रहा होगा, ये जो है इस वाले लेयर को नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा। वाई? क्योंकि इसके अंदर ये जो मास है उसके वजह से यहाँ पे ग्रेविटी होगा जो कि उसे खींच रहा होगा, राइट। तो ये येलो वाला जो रीजन है वो इस वाले लेयर को पुश कर रहा होगा, दैट विल क्रिएट प्रेशर, ठीक है, दैट विल क्रिएट प्रेशर। और ये तो सिर्फ इस छोटे वाले एलिमेंट के कारण है। ऐसा करते करते ऊपर आप जाओगे तो स्टैक हो रहा है एलिमेंट, तो सबकी वजह से यहाँ पे एक दबाव आ रहा होगा, एक पुश आ रहा होगा, विच इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन प्रेशर, बिकॉज प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया कि प्रेशर क्यों डेवलप हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब इस सवाल को हम लोग सीधे अटैक करते हैं। लेट अस सी हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर ऑल? ओके, नाउ सी, हमने क्या किया है, हमने R पे जाके dr थिकनेस का यहाँ पे एक शेल तो लिया ही है, और उस शेल में हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया है जिसका थिकनेस dr है, और एरिया जो है उसका वो छोटा सा एक एरिया dA है। इसी को जूम करके यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। तो ये आपको यही वाला एलिमेंट है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। ये जो थिकनेस है ये dr है, और ये जो एरिया है दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल एरिया dA। तो मैंने ये वाला एलिमेंट यहाँ पे चुन लिया है, ठीक है। अच्छा, अब आप बात को समझिए, जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर रेडियली आउटवर्ड जा रहे होगे प्रेशर डिक्रीज कर रहा होगा। इसके पहले आपको अभी जस्ट समझाया था कि अगर हम यहाँ वाली लेयर की बात करें तो इसके ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा
एक पुश होगा, ज़्यादा दबाव होगा, जिस कारण से ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन वही आप इसके सरफेस पे चले जाए तो ऊपर से कोई भी दबाव नहीं, कोई एटमॉस्फेयर की बात की ही नहीं गई है, नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। विच मीन्स सबसे आउटर सरफेस पे आपका प्रेशर जीरो होगा और जैसे जैसे आप अंदर जाओगे प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। सेंटर पे तो मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा, राइट, सेंटर पे मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, लेट अस से दैट आर दूरी पे, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर है मान लेते हैं वो P है, राइट, और R प्लस डी आर, यानी कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जो प्रेशर है उसे बोल देते हैं P प्लस डी पी। एक छोटा सा प्रेशर का चेंज आया होगा इस लेयर और इस लेयर के बीच में, ठीक है। अच्छा, तो इस एलिमेंट का FBD बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस वाले प्रेशर की वजह से यहाँ पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, दैट इज P इंटू डी ए, P इंटू डी ए। ऊपर वाले P प्लस डी पी के वजह से इस तरीके से इस पे फोर्स लग रहा होगा, P प्लस डी पी इंटू डी ए, राइट। और इस एलिमेंट का खुद का एक मास होगा, राइट, और यहाँ जो अंदर में जितना भी ये मास है उसके वजह से यहाँ पे एक ग्रेविटी होगा, राइट, यहाँ पे एक ग्रेविटी होगा एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो उसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो भी लिख देते हैं हम लोग। दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट डी एम मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस r, राइट। अच्छा, ओके, हमें सवाल में दिया हुआ है कि इस सॉलिड, इस लिक्विड स्फेरिकल बॉडी का डेंसिटी कांस्टेंट है, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास ग्रेविटी लिखने का दो फॉर्मूला होता है। स्मॉल r डिस्टेंस पे अंदर फॉर एन इंटरनल पॉइंट ग्रेविटी क्या तो आप लिखते हो gmr बाई आर क्यूब, और इसी फॉर्मूले को आप डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो बाई चेंजिंग मास। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास को आप रिप्लेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और यही फॉर्मूला को आप फिर लिख सकते हो 4 पाई कैपिटल G रो आर डिवाइडेड बाई 3। तो हम लोग इस सवाल में इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें डेंसिटी कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आज ये दोबारा से अपने इस डायग्राम पे, ये जो आपका एलिमेंट है ये आपका इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे है। अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी कि जो ऊपर लग रहा फोर्स है पी डी ए, दैट शुड बी इक्वल टू पी प्लस डी पी मल्टीप्लाइड बाई डी ए प्लस डी एम जी आर, राइट। अच्छा, तो ये आपको हो जाएगा पी डी ए इज इक्वल टू पी डी ए प्लस डी पी इंटू डी ए प्लस ये डी एम को क्या लिखोगे, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई इस एलिमेंट का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू थिकनेस, सो डी आर इंटू डी ए मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी। नाउ व्हाट इज ग्रेविटी एट दिस डिस्टेंस स्मॉल आर, वो ये हो जाएगा, दैट इज 4 पाई कैपिटल G रो R बाई 3, राइट। यहाँ से देखिए पी डी ए आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये डी ए भी आपका कॉमन लेके उधर 0 में चला जाएगा। सो अल्टीमेटली आपके पास बच रहा है माइनस डी पी इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल G रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। 4 पाई G रो स्क्वायर ले लिया, 3 ले लिया, राइट, और यहाँ आपका बच रहा है आर डी आर, राइट, आर डी आर। बोथ साइड्स इसे इंटीग्रेट कीजिए, राइट। आप जब R दूरी पे है तो हमने कहा प्रेशर है P, और आप जब सबसे आउटर मोस्ट सरफेस पे यानी कि कैपिटल R दूरी पे है तो प्रेशर है वहाँ पे 0, ठीक है। अच्छा, इसे कीजिए इंटीग्रेट, ये आपको आ जाएगा प्रेशर, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज हाउ मच, 4 पाई G रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये आपका हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट किया तो ये हो गया कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं 2 पाई G रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। दिस इज योर प्रेशर एट अ डिस्टेंस स्मॉल r वेयर स्मॉल r इज मोर लेस दैन कैपिटल R, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ड्राइव कर लिया प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई हैं क्लियरली, ठीक। अब हम लोग अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ये पूरा चीज़ कुछ नहीं, एक कांस्टेंट है, तो इसे हम c से रिप्लेस कर देते हैं, दिस इज r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आया है, ध्यान में रखिएगा इसे। सो दिस वाज द रिजल्ट,
राइट। अब एक बार ये आपका रिजल्ट आ चुका है, अब हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर करके देखना है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको सभी को चेक करना होगा। कहता है कि R इक्वल्स टू 0 पे प्रेशर 0 है, वो तो है ही नहीं, यहाँ पे R को 0 पुट करो, प्रेशर आपका मैक्सिमम है, सो दिस इज़ योर रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। सो एक बारी स्मॉल r को 3r/4 और डिनोमिनेटर में 2r/3 पुट करना है, तो c तो आपका कट ही जाएगा। सो हम इसे लिख सकते हैं r² माइनस 3r/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 9r² डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई r² माइनस 4r² डिवाइड बाई 9। तो यहाँ से आप समझिए आपका r² तो कट जाएगा। दिस इज़ योर 7r² डिवाइड बाई 16, ये आपको हो जाएगा 5r² बाई 9, ये ख़त्म, 9 आपका ऊपर चला जाएगा, सो दिस बिकम्स योर 63 डिवाइडेड बाई 80। ये मैच कर रहा है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, उसी तरीके से आप ऑप्शन नंबर सी को भी चेक कर लो। 3r/4 पुट करोगे, सो r² माइनस 9r² डिवाइडेड बाई 25 होल डिवाइडेड बाई r² माइनस 4r² डिवाइडेड बाई 25, तो ये आपका हो जाएगा 16r² डिवाइडेड बाई 25 और ये आपका हो जाएगा 21r² डिवाइडेड बाई 25, सो दिस बिकम्स 16/21, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, आप इसको चेक करना, ये वाला नहीं मैच करेगा, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी एंड सी वर द करेक्ट वंस। ठीक, सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आया था आपको 2008 IIT JEE में। ठीक, तो सवाल हमसे कहता है कि स्फेरिकली सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैज़ अ मास डेंसिटी रो वेयर रो इज गिवन एज ρ0 फॉर r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R एंड 0 फॉर r मोर देन कैपिटल R। राइट, इसका मतलब ये आपका एक स्फेरिकल रीजन है वेयर दिस इज द रेडियस कैपिटल R और मास इसी के अंदर है, बाहर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, a test mass can undergo circular motion under the influence of gravitational field of the particles. Its speed v as a function of distance r from the center of the system is represented by what? ठीक है, तो हमें बेसिकली पार्टिकल का स्पीड बताना है एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक्सटर्नल पॉइंट की अगर बात करें, यानी कि इस रीजन के बाहर यहाँ पे वो टेस्ट पार्टिकल है, राइट, m0 इसे मास मान लेते हैं और इसका स्पीड v है, तो हमें तो पता है ना, दिस इज जस्ट लाइक ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं r मोर देन कैपिटल R के लिए, राइट। इसके लिए बात करें तो हमें पता है कि ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm/r। ठीक है, और यहाँ पे इसका मास तो फिक्स्ड ही रहा होगा, तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ r। एक तो ये रिलेशन निकल के आ गया, और दूसरा हमको निकालना है फॉर r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R। अब आप बात को समझिए, अंदर में अगर ये आपका टेस्ट पार्टिकल है लाइक दिस एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड इन दिस ऑर्बिट लाइक दिस, ठीक है, अंदर में अगर ये है और इस पे हमको अगर फोर्स जज करना है, तो फोर्स जो दिया जाएगा दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv²/r। ठीक है, m0 लिख दिया, m0 v²/r। अब ये फोर्स कितना होगा? दिस फोर्स इज गोइंग टू बी मास इनटू ग्रेविटी, m0 इंटू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस r इज इक्वल टू m0 v²/r। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस r क्या होगा? किसी r डिस्टेंस पे ग्रेविटी आप किस फॉर्मूले से देंगे? डेंसिटी के टर्म्स में अगर हमको लिखना हो तो अभी जस्ट हमने देखा था, दिस इज योर 4πg ρ0 स्मॉल r डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू v²/स्मॉल r। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सब टर्म कांस्टेंट है, स्मॉल r यहाँ चला जाएगा, सो दिस बिकम स्मॉल r², यानी कि वेलोसिटी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r² और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r, राइट। यानी कि फॉर r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R, v इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी सही दिख रहा है, ये वाला पोर्शन भी सही दिख रहा है, ये दोनों ग्राफ तो गलत है। और बाहरी पॉइंट के लिए इट इज इनवर्सली रिलेटेड, राइट, तो वो डिक्रीज करना चाहिए, सो ये अल्टीमेटली आपका सही ग्राफ है। ठीक।
इस सेशन में इतना ही। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको ये एडवांस के PYQs किस तरीके के लग रहे हैं, एंड डू ऑल्सो मेंशन कि और कौन कौन से टॉपिक्स में यू विल बी नीडिंग द PYQs, राइट। एंड वी शैल बी सून मीटिंग अप इन द पार्ट 2 ऑफ ग्रेविटेशन PYQs। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।